नमस्कार। हम अपने आप को जैसे आंकते हैं, क्या हम वैसे ही होते हैं? दूसरे हमें जैसे आंकते हैं, क्या हम वैसे ही होते हैं? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चंचल हमारा मन होता है। कभी कभी हम बहुत काम करके भी थका हुआ महसूस नहीं करते हैं और कभी कभी कुछ ना करके भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ये सब हमारी मन की कारस्तानी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी सुने, यदि आप चाहते हैं कि आपका मन आपका साथ दे, तो हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। इसमें दो बातें सामने आती हैं। पहली, कि दूसरों के विचारों को खुद में विलीन ना होने दीजिए, अन्यथा दूसरों के विचारों का बोझ हम ढोने लग जाते हैं और हमारी शरीर भारी हो जाती है, हमारा मन भारी हो जाता है, जिससे हम आसमान में विचरण नहीं कर पाते हैं, अर्थात खुले विचारों से खुद को सींच नहीं पाते हैं। दूसरा, दूसरों की बातें खुद में मत लीजिए, अर्थात कोई हमें कैसा भी दे, हमें उसे ग्रहण नहीं करना है। यदि आप अच्छा सुनकर बहुत खुश होते हैं, इसका यह तात्पर्य भी है कि यदि आपको कोई बुरा कहेगा तो आप निराश भी हो जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु महाराज हुआ करते थे। साधु महाराज बहुत ही ध्यानमग्न रहते थे, बहुत प्रतापी थे। एक बार एक दुखी ब्राह्मण उनके पास आता है और कहता है, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी सहायता करें। साधु महाराज उसकी सारी बातें सुनते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम कल आना। दूसरे दिन जब ब्राह्मण साधु महाराज के पास पहुंचता है तो साधु महाराज उसे एक नीले रंग का पत्थर देते हैं और कहते हैं, जाओ, इसकी जितनी कीमत लगवा पा रहे हो लगवा लो। ब्राह्मण फल विक्रेता के पास जाता है। फल विक्रेता उस पत्थर को देखता है और कहता है, मैं इसके तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। ब्राह्मण की सारी मनोदशा पूर्ण नहीं हुई रहती है, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। ब्राह्मण निराश होकर वहाँ से चला आता है। दूसरे दिन वह साधु महाराज के पास फिर से जाता है और साधु महाराज फिर से वही कहते हैं, जाओ, इसकी जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो। दूसरे दिन किसान बर्तनों के व्यापारी के पास जाता है। बर्तन का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और उसके 10,000 रुपये देने का वायदा करता है। किसान इतने में भी तृप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी परेशानियां ज़्यादा थी और वह फिर से साधु महाराज के पास आता है। साधु महाराज उसे फिर से वही बात दोहराते हैं। तीसरी बार वह एक सुनार के पास जाता है। सुनार उस पत्थर की कीमत 1 लाख बताता है। किसान खुश होता है और समझ जाता है कि मैं जितने बड़े जौहरी के पास जाऊंगा, इस पत्थर की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। चौथी बार वह और बड़े सुनार के पास जाता है। वह सुनार पत्थर को माथे से लगाता है और कहता है, मेरी सारी धन संपत्ति ले लो, फिर भी मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा। और किसान को वह अपनी सारी संपत्ति दे देता है। किसान साधु महाराज के पास आता है और बहुत खुश होकर कहता है, महाराज, आपने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। महाराज ने कहा, इसका तात्पर्य, यदि आप सोने जैसे हैं, यदि आप कोयले जैसे हैं, यदि आप जेवर जैसे हैं, आपको वही मनुष्य समझ सकता है जो आपकी कीमत जानता हो। यदि आप बुरे हैं तो एक अच्छा इंसान आपको अच्छा ही समझ सकता है। यदि आप अच्छे हैं तो एक बुरा इंसान आपको बुरा ही समझेगा। हमें दूसरों की बातों से खुद को व्यथित नहीं होने देना चाहिए। जिसके पास जो रहता है वह सामने वाले को वही दे सकता है। यदि कोई आपसे अपशब्द कह रहा है, यदि आपसे कोई गंदे विचार कह रहा है, तो निराश ना हो सकता है उसके पास अच्छे विचार ना हो सकता है आपके अच्छे विचारों से, आपके मुस्कुराने से उसका कुछ लाभ हो जाए, उसके अंदर की मनोदशा बदल जाए।
वह सकारात्मक हो जाए। किसी के नकारात्मक भाव से आप प्रेरित ना होकर सदैव सकारात्मक सोचिए। अनमोल वचन है कि बेहतर होगा कि आप कोशिश करें, शायद इसमें आप नाकामयाब हो जाएं और उससे कुछ सीख जाएं, बजाय इसके कि आप कुछ ना कर पाएं। धन्यवाद।